वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ग्राफिकली। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में। तो अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या है? अर्थ की सरफेस के ऊपर एक तरह की लेयर है जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स की गैसेस हैं जो कि अर्थ को कई तरह से प्रोटेक्ट करती हैं। जैसे कि जो सन से रेज़ आती हैं उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज़ होती है जो कि डायरेक्टली अगर सन से अर्थ पर पहुंचती है तो उससे कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं लिविंग बींग्स को। तो इसमें क्या है, एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर होती है जो कि इन हार्मफुल रेजेस को एब्जॉर्ब कर लेती है और इन्हें डायरेक्टली अर्थ पर नहीं पहुंचने देती है और एक तरह का टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है। एक तरह की टेम्परेचर रेंज जो होती है वो अर्थ के सरफेस पर मेंटेन रहती है और अर्थ के एटमॉस्फेयर की ही वजह से हम लोग ऑक्सीजन जो है वो ब्रीथ कर पाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसके अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसमें डिफरेंट टाइप्स की गैसेस हैं। जैसे कि 78% तक नाइट्रोजन है, 21% तक ऑक्सीजन होता है और बाकी जो आपका परसेंटेज है उसमें आर्गन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, हीलियम गैसेस हैं। अब अगर इसमें जो इनर्ट गैस है उसमें सबसे ज़्यादा जो कंपोजिशन में गैस है उसकी बात करें तो वो गैस है आपकी आर्गन होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो किन डिफरेंट टाइप्स की लेयर्स में बटा हुआ है। तो यहाँ पर जो अर्थ की एटमॉस्फेयर है इसमें अगर हम देखें, जैसे ही हम अर्थ की सरफेस से कुछ हाइट पर जाते हैं जिसको कि हम कह सकते हैं कि अगर हम एल्टीट्यूड पर जाते हैं, जैसे मान लीजिए हम 50 किलोमीटर की हाइट पर हैं तो हम लोग उसको बोलेंगे कि हम लोग 50 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर जो एयर होती है वो थिन होती चली जाती है, मतलब एक तरह का रेयर सा मीडियम मिलता है और जो प्रेशर होता है वो भी डिक्रीज़ होने लगता है। लेकिन जो टेम्परेचर होता है ये कुछ अलग तरह से वेरिएशन में होता है। जैसे कि हम अर्थ की सरफेस से जैसे ही ऊपर जाते हैं तो पहले तो क्या होता है, टेम्परेचर घटता है, फिर उसके बाद कुछ डिस्टेंस के बाद, कुछ हाइट के बाद ये टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगता है, फिर उसके बाद टेम्परेचर घटता है, फिर उसके बाद टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो हम लोग टेम्परेचर के ही बेसिस पर एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं इनको लेयर्स के फॉर्म में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें इस फिगर में तो यहाँ पर देखें हम, जैसे कि अर्थ की सरफेस से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो नियरली अगर हम देखें 11 किलोमीटर तक की हाइट तक यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो घटता जाता है। और अगर हम टेम्परेचर जो घट रहा है इसकी अगर हम रेट की बात करें तो पर किलोमीटर पर ये 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक घटता है। फिर उसके बाद कुछ हाइट के बाद ये जो टेम्परेचर है आपका फिर से बढ़ने लगता है और ये कुछ हाइट तक बढ़ता है, नियरली 50 किलोमीटर तक की हाइट पर, 50 किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड पर बढ़ता है। फिर उसके बाद जैसे ही हम और एल्टीट्यूड पर जाते हैं 85 तक किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड पर तो ये फिर से घटने लगता है। फिर उसके बाद जैसे ही हम एबव जाते हैं तो फिर ये टेम्परेचर जो होता है इंक्रीज़ ही होता रहता है। तो इन्हीं के बेस पर हमने इनको डिवाइड किया है, क्लासीफाई किया है अर्थ के एटमॉस्फेयर को। तो जो इसमें पहली लेयर है जो कि अर्थ के सरफेस पर ही है, सबसे पहली लेयर वो है ट्रोपोस्फेयर, फिर उसके एबव है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर उसके एबव है मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर लास्ट स्फेयर है, लास्ट एटमॉस्फेयर है, जिसके बाद की हमारा स्पेस होता है। तो अगर हम सभी के रेंजेस की बात करें कि इनका एल्टीट्यूड क्या है, मतलब अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पर हैं, तो बेसिकली जो ट्रोपोस्फेयर है इसके अगर हम एल्टीट्यूड की बात करें तो ये नियरली आपका 11 किलोमीटर होगा अर्थ के सरफेस से। फिर उसके बाद इसके एबव जैसे ही हम 50 किलोमीटर तक जाएंगे तो ये जो होगा, मतलब अगर हम स्ट्रेटोस्फेयर के रेंज की बात करें, इसकी एल्टीट्यूड की बात करें तो ये जो होगा आपका ट्रोपोस्फेयर था आपका 11 किलोमीटर तक। तो 11 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक के बीच में जो लेयर होगी वो स्ट्रेटोस्फेयर। फिर उसके बाद 50 किलोमीटर से लेकर के 85 किलोमीटर तक के बीच में जो लेयर होगी उसको बोलेंगे मेसोस्फेयर। फिर उसके बाद 85 किलोमीटर से लेकर के 800 किलोमीटर तक की बात करें तो ये होता है थर्मोस्फेयर। फिर उसके बाद जैसे ही हम 800 किलोमीटर से एबव जाएंगे नियरली 10,000 किलोमीटर तक तो ये होती है लास्ट लेयर जिसको कि एक्सोस्फेयर बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो हम लोग कहते हैं कि ट्रोपोस्फेयर है ये 11 किलोमीटर तक की एल्टीट्यूड में होगी। तो इसमें क्या है, जैसे कि हम अर्थ की सरफेस पर देखें तो अर्थ की सरफेस हर जगह तो एक जैसी नहीं है, इवन नहीं है। कहीं कुछ जो है, जैसे कि पोल्स की अगर हम बात करें तो पोल्स पर आप देखेंगे रेडियस कम होता है, इक्वेटर पर कुछ ज़्यादा है। तो ये डिपेंड करता है कि अर्थ पर आप कौन सी जगह पर हैं। तो डिफरेंट टाइप की अर्थ की लोकेशन से जो एल्टीट्यूड होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे अगर हम पोल्स की बात करें तो पोल्स पर जो ट्रोपोस्फेयर होता है वो नियरली अर्थ के सरफेस से 7 से 10 किलोमीटर तक की रेंज में होता है। और अगर हम इक्वेटर की बात करें तो ये नियरली अर्थ की सरफेस से 17 या 18 किलोमीटर तक की रेंज तक होता है।
तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो अर्थ की एटमॉस्फेयर है उसको हमने डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट टाइप्स के लेयर में। बेसिकली टेम्परेचर के रेंज के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसको डिवाइड किया हुआ है। टेम्परेचर पहले कुछ लेयर में घटा, फिर उसके बाद बढ़ा, फिर उसके बाद घटा, फिर उसके बाद बढ़ता गया। तो इसके ही बेसिस पर हमने इन लेयर्स को इस एटमॉस्फेयर को डिवाइड किया हुआ है। अब इसके बाद हम लोग इसका एक एक करके एक एक लेयर को देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं डिफरेंट टाइप्स के लेयर्स की। तो जो पहली लेयर थी ट्रोपोस्फेयर, तो ट्रोपोस्फेयर में अगर हम देखें कि जहाँ की लिविंग बींग्स रहते हैं, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एयर है और वाटर वेपर है। अगर इनके परसेंटेज की बात करें तो 75% तक जो होता है वो एयर है और 25% तक वाटर वेपर है। तो वाटर वेपर है तो वाटर वेपर की वजह से क्लाउड्स बनते हैं, रेन होती है। तो इसमें ही इसी लेयर में आपकी डिफरेंट टाइप्स की वेदर की जो कंडीशंस होती हैं इसी लेयर में देखने को मिलती हैं। और इसके बाद अगर हम इसके एबव जाएं स्ट्रेटोस्फेयर की तरफ, तो जो स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, हम देखते हैं कि जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करता जाता है। और यहाँ पर हम देखें कि जो वाटर वेपर है ये भी काफ़ी लेस अमाउंट में होती है। तो एक तरह से यहाँ पर जो स्ट्रेटोस्फेयर में जो एटमॉस्फेयर है, इसमें जो एयर है ये ड्राई एयर होती है। तो बेसिकली ये सूटेबल होती है एरोप्लेन्स के फ़्लाइंग के लिए और ये काफ़ी ज़्यादा आइडियल कंडीशंस होती है। तो इसी लेयर में अगर हम बात करें, जो एरोप्लेन्स होते हैं जो कि फ़्लाई करते हैं तो वो इसी लेयर में होते हैं, बेसिकली स्ट्रेटोस्फेयर में। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर कोई एक फिक्स्ड बाउंड्री तो नहीं होती है, लेकिन बीच में एक लिमिट होती है जो कि इन दोनों को डिवाइड करती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोपॉज। देखिए जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ट्रोपोस्फेयर है, फिर उसके अबव, फिर इसके अबव में है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर। तो यहाँ पर अगर हम देखें जो ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर के अबव जैसे ही हम जाते हैं तो स्ट्रेटोस्फेयर मिलता है। तो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर इन दोनों को अगर हम डिवाइड करने वाली कोई एक लिमिट देखें तो वो होती है ट्रोपोपॉज। सेम अगर स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच में देखें जो कि लिमिट डिवाइड करेगी तो वो होगी स्ट्रेटोपॉज। सेम एज़ मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर में जो डिवाइड करेगी जो लिमिट वो होगी मेसोस्फेयर। तो फिर हम लोग चलते हैं अपने स्ट्रेटोस्फेयर की तरफ। तो स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन लेयर पाई जाती है जो कि अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं उनको एब्जॉर्ब करती है। तो अगर हम इसके एल्टीट्यूड की बात करें तो ये अर्थ सरफेस से नियरली 15 to 35 किलोमीटर तक के रेंज में होती है ओजोन लेयर। ये होती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में ही। तो यहाँ तक हो गया आपका स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर हमने पढ़ा, फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, फिर इसके बाद अब चलते हैं मेसोस्फेयर। तो मेसोस्फेयर की रेंज जो है इसकी वो है अर्थ के सरफेस से 50 to 85 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर। तो अगर मेसोस्फेयर की बात करें तो अर्थ के एटमॉस्फेयर की सबसे जो कोल्डेस्ट लेयर है वो आपकी मेसोस्फेयर है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो मेसोस्फेयर होता है, तो मेसोस्फेयर में जैसे ही हम एबव हाइट पर चलते चले जाते हैं तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज़ होने लगता है और इस लेयर में जैसे ही मीटियोर्स आते हैं तो वो बर्न कर जाते हैं। फिर इसके बाद की जो लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोस्फेयर। तो अब देखिए जो मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर को जो लिमिट सेपरेट करती है वो होती है मेसोपॉज। अब देखिए थर्मोस्फेयर क्या है। थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर हम जानते हैं कि टेम्परेचर इसमें भी इंक्रीज़ होता है जैसे हम हाइट में एबव जाते हैं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, मतलब जो सन से एनर्जी आ रही है बेसिकली, उसकी वजह से जो थर्मोस्फेयर में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और आयनोस्फेयर बनाते हैं। तो देखिए आयनोस्फेयर जो होता है वो बेसिकली आपके थर्मोस्फेयर में ही एग्जिस्ट करता है। और अगर हम थर्मोस्फेयर की जो रेंज थी इसको फिर से देखें तो ये होती है नियरली 85 किलोमीटर से लेकर के 700 या 800 किलोमीटर तक की रेंज तक। वो डिपेंड करता है कि आप अर्थ की कौन सी जगह पर हैं, वहाँ से आपका जो एल्टीट्यूड होगा वो डिफरेंट होगा। और यहीं से जो आपकी आयनोस्फेयर होती है, आयनोस्फेयर से ही जो रेडियो वेव्स होती हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं, मतलब जो अर्थ सरफेस से रेडियो वेव्स ट्रांसमिट की जाती हैं वो इसी लेयर से रिफ्लेक्ट होती हैं आयनोस्फेयर की सरफेस से, और ये दोबारा जो है अर्थ पर पहुंचती हैं। फिर इसके बाद जो लास्ट लेयर है जिसको कि हम लोग एक्सोस्फीयर के नाम से जानते हैं। तो एक्सोस्फीयर में बेसिकली क्या है, इसकी रेंज हम लोग देखें तो यहाँ पर इसकी रेंज जो होती है थर्मोस्फीयर से लेकर के ये होती है नियरली 10,000 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर। तो इसकी रेंज हो जाएगी बेसिकली 700 या जो भी हम थर्मोस्फीयर की बेसिकली जो एवरेज रेंज ले रहे हैं उससे लेकर के 10,000 किलोमीटर तक की रेंज तक। तो यहाँ पर जो होता है एटमॉस्फेयर बहुत ही थिन होता है। और अगर हम इसको देखें तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है अर्थ के एटमॉस्फेयर की और स्पेस के बीच की जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। और जो एक्सोस्फीयर होता है
ये आपका कई जो मेटियोर्स हैं या एस्ट्रॉइड्स हैं या कॉस्मिक रेज़ हैं उनसे भी अर्थ को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है सबसे लास्ट लेयर एक्सोस्फीयर की। तो आई थिंक आपको यहाँ तक कुछ समझ में आया होगा कि जो डिफरेंट टाइप्स की लेयर्स हैं, हमने इसको पहले पढ़ा कि किस तरह से हमने इसको क्लासीफाई किया है। तो क्लासीफाई हमने टेम्परेचर के बेसिस पर किया है कि टेम्परेचर किस तरह से वेरिएशन में है, उसके बेसिस पर डिफरेंट टाइप्स की लेयर्स को कैटेगराइज़ किया गया। पहले लेयर ट्रोपोस्फेयर, फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, फिर उसके बाद मीज़ोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। और यहाँ पर एक और आपकी एक लाइन है कैरमल लाइन जिसको बोलते हैं, जो कि अर्थ और स्पेस के बीच की बाउंड्री लाइन होती है। तो कैरमल लाइन जो है ये नियरली अर्थ के सरफेस से 100 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर होती है। तो कैरमल लाइन भी आपकी थर्मोस्फेयर में ही होगी, और इसी लेयर में आपका जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है और जो सैटेलाइट्स हैं वो इसी लेयर में ऑर्बिट करते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने जो अर्थ का एटमॉस्फेयर था उसमें जो डिफरेंट टाइप्स की लेयर्स थी उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आज का ये वीडियो यहाँ पर एंड करेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे।